हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे DBMS और आज हमारा 5th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EF कोड रूल्स। तो EF कोड रूल्स जो है वो 12 कोड रूल्स होते हैं और जो DBMS इन 12 कोड रूल्स को फॉलो कर लेता है वो RDBMS हो जाता है, मतलब वो RDBMS में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 12 रूल्स कौन कौन से हैं? रूल 0 द फाउंडेशन रूल, रूल 1 इंफॉर्मेशन रूल, रूल 2 गारंटीड एक्सेस रूल, रूल 3 सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, रूल 4 एक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, रूल 5 comprehensive data सब लैंग्वेज रूल, रूल 6 व्यू अपडेटिंग रूल, रूल 7 रिलेशनल लेवल ऑपरेशन, high level insert update and delete rule, rule 8 physical data independence rule, rule 9 logical data independence rule, rule 10 integrity independence rule, rule 11 distribution independence rule, rule 12 non subversion rule। तो फ्रेंड्स ये थे 12 रूल्स। लेकिन जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि EF कोड के कितने रूल्स थे। तो 12 रूल होंगे जो 0 से 12 तक हैं। उसके बाद वही ये चीज़ हिंदी में दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलर DBMS, फॉक्स प्रो और ओरेकल। तो सबसे पहले हम फॉक्स प्रो पढ़ेंगे। तो फॉक्स प्रो क्या है? फॉक्स प्रो वॉज ओरिजिनली नोन एज Foxbase which was developed by Fox Software beginning in 1984। तो Fox Pro जो है वो ओरिजिनल उसको पहले Foxbase बोला जाता था, जो Fox सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया था 1984 में। तो अब 1984 हम ईयर कैसे याद रखेंगे? तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, 1985 में आया था, डेवलप हुआ था। तो उससे हम एक साल पीछे करके याद रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और 1984 में ये जो है फॉक्स सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था। फिर फॉक्स टेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ 1992 में मर्ज हुआ। तो अब हम 1992 कैसे याद रखेंगे? तो हम MS एक्सेस पढ़े थे, 13 नवंबर 1992 को आया था, 13 नवंबर 1992 को। तो उससे हम याद रखेंगे कि MS जो है वो भी DBMS था। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉक्स प्रो जो है 1992 में मर्ज हुआ था। उसके बाद फॉक्स बेस जो है वो रीनेम हुआ फॉक्स प्रो से। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो इसका नाम रखा गया। फिर फॉक्स प्रो वॉज बोथ DBMS एंड RDBMS। फॉक्स प्रो जो है वो DBMS और RDBMS दोनों हैं। फॉक्स प्रो DBMS जो है वो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और इसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ख़त्म हो गया, उसने जो है डेवलपमेंट DBMS का करना बंद कर दिया एंड मार्केटिंग ऑफ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल फॉक्स प्रो का डेवलपमेंट और मार्केटिंग 2007 में बंद कर दिया। विजुअल फॉक्स प्रो के कुछ जो है लोकप्रिय एग्ज़ाम्पल हैं, पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है MS एक्सेस 1992 में मर्ज हुआ था फॉक्स प्रो के साथ, फॉक्सबेस माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो MS एक्सेस 1992 में ही आया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस है और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स जो है ये एग्ज़ाम्पल है डेटाबेस का और ये पॉपुलर फॉक्स प्रो का एग्ज़ाम्पल है। फिर SQL एज्यूर और फाइल मेकर प्रो हमें याद रखना। उसके बाद है ये समरी है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये DBMS RDBMS दोनों है, ये टेक्स्ट बेस्ड है, डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, 2007 में ये डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद फॉक्स प्रो के क्या क्या कमांड्स हैं? तो फॉक्स प्रो के मेनली 5 कमांड है। डेल, अपेंड, डिस्प्ले, ब्राउज, रिप्लेस। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको हम याद रखेंगे डैट ब्रो से। तो D से हो गया डेल,
ए से हो गया अपेंड, डी से हो गया डिस्प्ले, बी से हो गया ब्राउज, आर से हो गया रिप्लेस। तो डेल क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। रिकॉर्ड क्या होता है, रोज़ होता है, तो सारे रोज़ को डिलीट करे। अपेंड क्या होता है, नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले और ब्राउज का दोनों का अपोजिट काम है। ब्राउज क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा सारा इन्फॉर्मेशन, और डिस्प्ले क्या करेगा, लिस्ट करेगा सारे कमांड को। फिर रिप्लेस क्या करेगा, ओवरराइट द कंटेंट विथ न्यू कंटेंट। रिप्लेस क्या करेगा, ओवरराइट कंटेंट करेगा विथ न्यू कंटेंट्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरेकल। तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं समरी के तौर पर। तो फॉक्स प्रो जो है एक DBMS और RDBMS दोनों है। फॉक्स प्रो जो है वो पहले फॉक्स बेस था, और जो कि फॉक्स सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया था 1984 में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इससे हम 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आया था, तो हम 1984 से याद रखें। ये 1984 में फॉक्स बेस सॉफ्टवेयर आया था। उसके बाद 1992 में ये मर्ज हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका रीनेम किया माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो। उसके बाद फॉक्स प्रो DBMS RDBMS दोनों हैं, और ये जो है वही चीज़ें। फिर 2007 में विजुअल फॉक्स प्रो बनाना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, और इसके लोकप्रिय जो एक उदाहरण है, पॉपुलर एग्जांपल है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, और SQL एज्यूर है, फाइल मेकर प्रो है। फिर वही दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, DBMS RDBMS दोनों है, टेक्स्ट बेस है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, 2007 में डिसकंटिन्यू हो गया। और इसके जो है 5 कमांड है, तो डैट ब्रो से याद रखेंगे, डेल, अपेंड, डिस्प्ले, ब्राउज, रिप्लेस। तो डेल से हो गया डिलीट ऑल रिकॉर्ड, अपेंड से हो गया ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिस्प्ले डी से हो गया डिस्प्ले लिस्ट ऑल कमांड, ब्राउज हो गया डिस्प्ले द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और रिप्लेस हो गया ओवरराइट द कंटेंट विथ न्यू कंटेंट। तो डेट ब्रो से याद रखें, डेल, अपेंड, डिस्प्ले, ब्राउज, रिप्लेस। डेल कमांड करेगा और सारा डिलीट करेगा ऑल रिकॉर्ड, अपेंड करेगा न्यू रिकॉर्ड को ऐड करेगा रिकॉर्ड। हाँ, डिस्प्ले क्या करेगा, लिस्ट ऑल कमांड करेगा। ब्राउज क्या करेगा, डिस्प्ले द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे। रिप्लेस क्या करेगा, न्यू कंटेंट को राइट करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरेकल। तो ओरेकल को पहले जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोला जाता था। स्टार्टिंग में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोला जाता था, SDL, जो कि फाउंड हुआ था 1977 में बाय लैरी एलिसन एंड बॉब माइनर। तो 1977 में इसको फाउंड किया गया था 1977 में लैरी एलिसन और बॉब माइनर के द्वारा। तो अपडेट कैसे ये याद रखेंगे, तो जैसे 1976 में पीटर चेन ने ER मॉडल डेवलप किया था, तो उससे हम याद रखेंगे एक साल बाद 1977। फॉक्स प्रो जो है उसका हम डेट कैसे याद रखे थे, 1984 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से एक साल पहले। और ओरेकल का डेट कैसे याद रखेंगे, 1976 में ER मॉडल आया था, उससे एक साल बाद ओरेकल आया था। तो 1977 बाय लैरी एलिसन एंड बॉब माइनर। उसके बाद इसको स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोलते थे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है वो बाद में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन कहलाया। उसके बाद 1983 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन जो है वो ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन कहलाया, और बाद में ओरेकल कॉर्पोरेशन कहलाया। तो अब 1983 को कैसे याद रखेंगे, तो 1984 में हमारा फॉक्स प्रो आया था, और उससे एक साल पीछे जो है 1983 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन जो है वो ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन कहलाया, और बाद में ये ओरेकल कॉर्पोरेशन कहलाया। तो इसमें मेन हम क्या याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे कि सबसे पहले ओरेकल जो है सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी उसको बोला जाता था, और ये कब डेवलप हुआ था, तो ये 1977 में डेवलप हुआ था। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है रिलेशनल सॉफ्टवेयर इन कॉर्पोरेशन कहलाया। फिर 1983 में
रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन जो है ओरेकल सिस्टम कॉरपोरेशन कहलाया, और फिर बाद में ओरेकल कॉरपोरेशन कहलाया। तो हम 1977 1983 याद रखेंगे। HDL 1977 में पहले इसको HDL बोला जाता था, फिर HDL से ये रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन कहलाया, फिर 1983 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन से ये कहलाया ओरेकल सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद कहलाया ओरेकल कॉरपोरेशन, ओरेकल सिस्टम कॉरपोरेशन, उसके बाद ओरेकल कॉरपोरेशन। ये जो है RDBMS है, ये जो है टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और इसके मेन 4 फीचर है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। तो हमने जो उसके कमांड थे DBMS के फॉक्स प्रो के, उसको हम डैड और ब्रो से याद रखे थे। डेल, अपेंड, डिस्प्ले, ब्राउज और रिप्लेस था। और इसको हम याद रखेंगे, इसके जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसको याद रखेंगे बैप्स, जैसे बाप्स जैसे बोलते हैं ना फादर को, भोजपुरी में ऐसे बाप बोलते हैं, तो ऐसे बाप्स ऐसे करके याद रखेंगे। तो B से हो गया बैकअप एंड रिकवरी, और A से हो गया अवेलेबिलिटी, P से हो गया परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, और S से हो गया सिक्योरिटी। तो B से हो गया बैकअप एंड रिकवरी, A से हो गया अवेलेबिलिटी, मतलब बैकअप और रिकवरी होना चाहिए ओरेकल का। A से हो गया अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, P से हो गया परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, और S से हो गया सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर हम जो है ओरेकल को कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हमें ओरेकल में नया यूज़र क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्रिएट यूज़र प्लस आइडेंटिफाई का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड उसके बाद है SQL। तो एक बार फिर से ओरेकल को हम रिवाइज़ करते हैं। तो ओरेकल में जो है उस स्टार्टिंग में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरी बोला जाता था, 1977 में डेवलप हुआ था। उसके बाद इसको जो कि लैरी एलिशन और बॉब माइनर ने किया था। उसके बाद HDL को रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन बोला गया। उसके बाद 1983 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन को ओरेकल सिस्टम कॉरपोरेशन बोला गया, और उसके बाद ओरेकल कॉरपोरेशन बोला गया। उसके बाद इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैंने ट्रिक से याद कराया। उसका था डैड, ब्रो, इसका था बाप्स। तो B से हो गया बैकअप एंड रिकवरी, A से हो गया अवेलेबिलिटी, और P से हो गया परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, और S से हो गया सिक्योरिटी। उसके बाद अगर हमें न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट यूज़र प्लस आइडेंटिफाइड का यूज़ करेंगे। उसके बाद है SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, SQL कम इन 4th जनरेशन लैंग्वेज, ये जो है 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया था। और फर्स्ट जनरेशन में जो है मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज आया था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रन, बेसिक, C++, जावा, फोर्थ जनरेशन में SQL, फॉक्स प्रो, एक्सेस, ओरेकल, फोकस, मैटलैब, और फिफ्थ जनरेशन में प्रोलोग, लिस्प, मरकरी, OPS 5। तो जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें हम जनरेशन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने बेसिकली ओरेकल और फॉक्स प्रो के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।